क्लियर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक अब देखो हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बेटा ये हमारा, दिस इज कॉल्ड एज impure form of semiconductor. Why we call this as an impure form? Why we call this as an impure form? Impure form इसलिए बोलते हैं because we are adding impurity into this. क्या ऐड कर रहे हैं बेटा हम लोग इसमें? impurity ऐड कर रहे हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप की impurity डाली जाती है। पहला होता है लेट्स से पेंटावैलेंट और दूसरा है ट्राइवैलेंट। ठीक है, तो दो टाइप की इंप्यूरिटी हम ऐड कर रहे हैं, कौन कौन सा? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी एंड ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। अब ये जो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी है और जो ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी है, आई होप सबको इसका मीनिंग पता है। पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट क्या होता है? पेंटावैलेंट मतलब एटम हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, या वैलेंस ऑर्बिट भी बोल सकते हो। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब यहां पर आता है एक प्रोसेस, दो चीज का और नाम लूंगा मैं। एक है डोपेंट्स। डोपेंट्स का मतलब ही होता है इंप्यूरिटी। डोपेंट्स का मतलब ही क्या होता है? इंप्यूरिटी। तो बेसिकली क्या सर मैं बोल सकता हूं पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट आर माय डोपेंट्स? आंसर इज यस। फिर आता है हमारा डोपिंग। सो इट इज अ process of adding impurity. तो what is doping? तो doping is a process of adding impurity, right? तो जो भी हम impurity ऐड करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डोपिंग। दो तरीके की डोपिंग होगी, आइदर पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, ट्राइवैलेंट जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डोपिंग करके ना हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, राइट? सो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाट? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो दो टाइप कौन से हैं? पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये तब बनता है जब हम डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, और पी टाइप तब बनता है जब हम डोपिंग करते हैं ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। इतना समझ में आया? इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ वी मेक पेंटावैलेंट मतलब पी टाइप एंड हाउ वी मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहां तक क्लियर है? तो व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज semiconductor which is impure form semiconductor in which we are adding 2 type of impurity, either pentavalent or trivalent. So the impurity which we are adding, they are dopants, and the process of adding impurity is called doping. We after doping we may get 2 different type of semiconductor, that is n type or p type. तो अभी जरा इनको डिटेल में लेते हैं, कि को इजी है, हो जाएगा फटाक से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? n टाइप सेमीकंडक्टर। n टाइप ओके। नाउ हाउ आई गेट n टाइप सेमीकंडक्टर? बताओ कौन सी इंप्यूरिटी ऐड किया था बेटा हमने n टाइप सेमीकंडक्टर के लिए? यस। सो व्हेन वी ऐड पेंटावैलेंट
impurity in pure semiconductor, राइट। तो हमने क्या किया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया इन प्योर सेमीकंडक्टर, इट कन्वर्ट्स इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अच्छा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का कोई एग्जांपल दो, कौन कौन से एग्जांपल लेंगे हम लोग? क्या ले सकते हो? फॉस्फोरस और आर्सेनिक और ANTO है, ANTI, MONO है ना, ओके, एंटीमनी। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, तो बेसिकली दे आर माई पेंटावैलेंट impurities which are we going to add। अच्छा, इनको ऐड कैसे करेंगे? पहला प्रोसेस हमारा ये देखो, ऐड कैसे करना है देखो ध्यान से। लेट्स से हमारे पास सिलिकॉन है और बीच बीच में हमने डोपिंग किया पेंटावैलेंट का। मान लेते हैं हमने फॉस्फोरस का डोपिंग किया। फॉस्फोरस किससे डिफाइन करते हैं हम लोग? पी से, ठीक है, ओके। तो बेटा लेट्स से एक फॉस्फोरस है मेरे पास P, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 2 3 4 और 1 5, बराबर। अच्छा, इसके बाजू में कौन होगा फिर? सिलिकॉन है। बाजू में कौन है? सिलिकॉन है। लेट्स से यहाँ पे एक सिलिकॉन, तो इसके एटम्स इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। यहाँ भी कौन है? सिलिकॉन है, 1 2 3 4। यहाँ भी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेटा, क्या है ये? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे जो एटम्स होते हैं दे आर अलाइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर, राइट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एमॉर्फस एंड, पढ़ा है टाइप ऑफ सब्सटेंस, एमॉर्फस एंड दिस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, नहीं पढ़ा है? लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है ये, हमें याद नहीं अभी। अरे यार, मैं तो सब जगह वही डाल दिया। हाँ, अब यहां पर हमारे पास है फॉस्फोरस, फिर से 1 3 4 देखिए 5। यहाँ भी फॉस्फोरस है, 1 2 3 5। यहाँ भी फॉस्फोरस है, नाउ सी व्हाट हैपेंस। नाउ इनके बीच में बॉन्ड है, किसके किसके बीच में बॉन्ड होगा बेटा बोलो? फॉस्फोरस सिलिकॉन, ये एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा, है ना, ये सारे बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच में। अच्छा, ये बॉन्ड कंटिन्यू भी होगा, आगे भी तो होंगे सारे ऐसे, बॉन्ड कंटिन्यू होगा। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे गौर से, तो हमारे जो फॉस्फोरस थे इनके जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे। ये लोग जो हैं किसी से भी बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो जब मैं ध्यान सुनना, जब मैं एक बैंड गैप ड्रॉ करता हूं, लेट्स से ये हमारा वैलेंस बैंड है और इसी के ऊपर है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक। सो जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास वैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं, ये वाले, इनमें ऐसा है कि जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर, ये सारे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है। इसमें फॉस्फोरस के भी है, हाँ, क्योंकि सब वैलेंस बैंड में ना, ये सब, इसमें फॉस्फोरस के भी इलेक्ट्रॉन सारे प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैंने थोड़ी सी भी एनर्जी दी, तो उस थोड़ी सी एनर्जी को गेन करके क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रीच इन वेयर
कंडक्शन बैंड, ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी भी एनर्जी देने पे ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हो फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये कोई बॉन्ड बना रहे हैं क्या? इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। अगर इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, इसका मतलब क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन इफ दे गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे कैन इजीली मूव इनटू दी। अच्छा, क्या ये होल क्रिएट करेंगे? नहीं, क्योंकि कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया ना इन्होंने, तो कोई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ, राइट? तो इनके जाने से कोई भी होल क्रिएट नहीं होगा। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, इनके जाने से फिर कोई भी होल क्रिएट नहीं होगा। तो जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहां पे? कंडक्शन बैंड में। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा? ये फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन है। इनको नीचे से ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे से ऊपर चले गए और यहां पे इन्होंने कोई बॉन्ड भी ब्रेक नहीं किया, बराबर, और ये इजीली ऊपर चले गए। अब मान लेते कोई हमारा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, जो बॉन्ड, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर गया बॉन्ड ब्रेक करके, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया बॉन्ड ब्रेक करके, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया बॉन्ड ब्रेक करके, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन थे और बॉन्ड ब्रेक होके जो इलेक्ट्रॉन गया वो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, पर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक होके गया उसने नीचे क्या क्रिएट किया? होल क्रिएट कर दिया उसने नीचे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, तो आपका क्या आंसर होगा? ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मोर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो करंट किससे ज्यादा मिलेगा? तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द करंट ड्यू टू होल्स, राइट? तो यहां पर डोमिनेंसी किसकी, इलेक्ट्रॉन की या होल्स की? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इसीलिए इसको क्या बोला? समझ में? So that is why we call this as N type semiconductor। ऐसे टाइप के कंडक्टर को बेटा हम डोनर इंप्यूरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो इंप्यूरिटी है ना, कौन सा? दिस पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, ये जितने भी आप नाम देख रहे हो दे आर टर्म्ड एज डोनर इंप्यूरिटी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना, दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसे टाइप की इंप्यूरिटी को हम बोलते हैं डोनर इंप्यूरिटी। यहां पर हमारे पास दो टाइप के है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं। तो यहां पे देखो, जब भी हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो एक बात होती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। किसका बात होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और दूसरा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। अब बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है यहां पे? मेजॉरिटी सबसे ज्यादा चार्ज कौन है यहां पे? इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है हमारे यहां पे? इलेक्ट्रॉन्स है। और माइनॉरिटी कौन है? होल्स है। बात समझ में आ गई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? तो आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर डैश। तो क्या आंसर आएगा? सिंपल, राइट? सो दिस फॉर्म्स माय एन टाइप सेमीकंडक्टर, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल दैट व्हाई वी हैव एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू होल्स। होल्स उतने ज्यादा नहीं जितने ज्यादा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चले गए, कोई बिना होल बनाने हुए। वो कौन से थे हमारे? डोपिंग वाले, जो हमने क्या किए थे यहाँ पे? डोपिंग किए थे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके, ये हो गया हमारा कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप, इससे आप थोड़ा बहुत पी टाइप को तो आप एज्यूम कर सकते हो पी टाइप में क्या होने वाला है, वो भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज आवर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है हमारे पास? ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर सिंपल, अभी जैसे हमने एन टाइप में समझा। क्या समझा एन टाइप के अंदर? हमें जब भी हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सो वैसे ही हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं,
when we add what? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कहां ऐड करेंगे? इन प्योर सेमीकंडक्टर। तो क्या मिलेगा बेटा हमें? देन वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने इंप्योरिटी जो ऐड की वो कौन सी थी हमारी? ट्राइवैलेंट। अब ये जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है ये कौन सी है हमारी? नाम क्या है इनका? बोरॉन है, एल्यूमिनियम है और इंडियम है, राइट, एंड सो ऑन। सो दीज आर ऑल माय नथिंग बट व्हाट? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। और याद रखना जैसे हमने बात करा था पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में दे आर कॉल्ड एज डोनर इंप्योरिटी, सो हियर दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्टर इंप्योरिटी। इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? ये भी आपको वर्ड याद रखने हैं सारे, सब 1 मार्क्स में पूछेंगे। दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। अच्छा, वहां पर जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था सिलिकॉन का और इसका, अब मान लेते भाई मेरे पास एल्यूमिनियम है, यहाँ पे हम किसको डोप कर रहे हैं? यहाँ पे एल्यूमिनियम को। तो मेरे पास अगर एक एल्यूमिनियम है, ठीक, तो ये एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स 3, आउटर मोस्ट में 3 ही है ना, उसके वैलेंसी तो 3 है। एक इलेक्ट्रॉन है क्या उसके पास? नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, मतलब यहाँ पे पहले से खाली जगह पड़ी है। यहाँ पे क्या हो गया? पहले से एक वेकेंट प्लेस है। अच्छा, बाजू में कौन आएगा इसके? सब सिलिकॉन आ गया। लेट से सर आप सिलिकॉन ही ले, बार बार दूसरा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, जिनके पास आउटर मोस्ट में कितने कितने बेटा? यहाँ पे सिलिकॉन है और यहाँ पे भी सिलिकॉन है। अब हुआ यूं कि एल्यूमिनियम जो हमारे पास है बाकी के यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 2 3, ये एम्प्टी स्पेस है ना। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 1 2 3 और ये एक एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम, ओके, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे हमारे पास क्या एम्प्टी स्पेस है। अब इफ यू सी हियर दैट यहाँ पे बॉन्ड कितना बन रहा है? ये एक बॉन्ड बना, 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 इनका एक बॉन्ड बना। क्या इन दोनों का बॉन्ड बनेगा? इनका बन गया। इन दोनों का बॉन्ड बनेगा, इनका बनेगा? नहीं बनेगा। क्या ये आगे बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी स्पेस शो कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की, ठीक है, सो यहां पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। सो इन दिस केस ऑलरेडी वी हैव n नंबर ऑफ व्हाट? होल्स प्रेजेंट वेयर? पहले से ही बहुत सारे होल्स मौजूद है, ठीक है। और अगर मान लेते कोई बॉन्ड हमारा ब्रेक भी हुआ बेटा, कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बराबर, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से भी क्या होगा? एक होल क्रिएट होगा। और एक अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और एक होल क्रिएट हो गया। तो ऐसे तो यहां पर होल का नंबर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, बराबर। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे फिर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स। तो होल्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स। तो करंट किससे ज्यादा मिलेगा अभी मुझे बोलो? तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज अगेन लेस देन करंट ड्यू टू होल। होल से करंट हमें ज्यादा है, राइट। सिंस यहां पर मैक्सिमम, अगर हम बात करें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसे पहले बात करी थी हमने, सो मेजॉरिटी चार्ज जो है मेरा वो कौन है यहां पर?
और माइनॉरिटी चार्ज कौन है, राइट। तो मेजॉरिटी चार्ज जो हमारे पास है वो यहां पर क्या है, हमारा होल है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होल हैं, दैट इज व्हाई वी गेट हियर व्हाट, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। बट जनरली मैंने आपको जैसे बताया था, ज्यादातर हम क्या यूज करेंगे, पी टाइप या एन टाइप। एन टाइप मोस्टली ज्यादा यूज होगा। द रीजन इज मोबिलिटी उनकी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू होल्स, ठीक है। तो बीइंग मोर मोबाइल हम क्या करते हैं, इनको ज्यादा यूज करते हैं, राइट। अभी आप अपने टेक्स्ट बुक में आओगे पेज नंबर 247 पे, राइट। तो वहां पर आप बेटा देखो, आपको दिया है फीचर्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिखा, एन टाइप सेमीकंडक्टर के फीचर्स दिए हैं। जो भी हमने फीचर्स पढ़े बेटा वही सेम यहां पर है। देखो पहला फीचर है, द डोनर एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। डोनर एटम कौन था हमारा यहां पर, हु इज माय डोनर एटम हियर, फास्फोरस। वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बराबर। सो डोनर एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम व्हाट, पॉजिटिव चार्ज आयन। तो सीधी बात है बेटा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा ना, पढ़ा तो ये हमने, राइट। दूसरा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू होल्स, है ना, ये वाला बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू होल्स। एंड थर्ड इज, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड एक्सटर्नली, negative charge free electrons, that is majority charge carrier, and positive charge holes are available for conduction. तो जब हमने इनको एनर्जी सप्लाई किया एक्सटर्नली, किसकी बात हो रही है बेटा, ये जो मेरा सेमीकंडक्टर बना है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब इसको हम एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करेंगे, मतलब मैंने कोई वोल्टेज वगैरह से कनेक्ट कर दिया इसको, तो मुझे यहाँ पे करंट मिलना शुरू होगा, और वो करंट दोनों से भी मिलेगा, पर मैक्सिमम करंट किससे मिलेगा मुझे, इलेक्ट्रॉन से। पेज टर्न करोगे, आ जाओगे पेज नंबर आप 248 पे। वहां पे देखो फीचर्स दिया है पी टाइप का, जैसे एन टाइप का फीचर दिया होता, राइट। क्या फीचर्स है यहां पर भी, अगेन द एक्सेप्टर एटम एक्वायर्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम, अब बेटा यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर होल्स है ना हमारे पास, तो दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे वो लोग, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी एक्वायर विद चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, अगर आप देखें, नंबर ऑफ होल्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे होल्स की मात्रा ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। और थर्ड पार्ट सेम, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड एक्सटर्नली, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है बेटा अवेलेबल किसके लिए, कंडक्शन के लिए। कंडक्शन के लिए अवेलेबल मतलब क्या, करंट मिलेगा इनसे, ठीक है। अब आपको एक सी पार्ट दिया, अगर आप देखोगे, चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या दिया बेटा, चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पे आपको एक फॉर्मूला दिया है जो आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह हमें करने हैं, ठीक है। दैट इज आवर Ne.NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, ठीक है। Ni इज योर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, छोटा सा ही फॉर्मूला है, Ne.NH इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के ऊपर और इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फॉर्मूला और क्वेश्चंस। आज के लिए फिलहाल हमारा जो टॉपिक था, जहां तक हमने कवर किया, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट, यस इन दिस? सो दिस इज अबाउट योर पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज अबाउट योर एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये था हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड दिस इज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। This is energy band gap for insulator, conductors and semiconductors, and this is your PTC graph, INTC graph, and this was the starting, ठीक है। So I hope this is clear to everyone। यहाँ तक का बेसिक था पूरा हमारा, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे with numericals and formation of PN junction diode। Bye।